कॉन्टिंजेंट कॉन्टिंजेंट कॉन्टिंजेंट। देखिए, आपको मैं ईमानदारी से बात करूं, एक तो मैं कॉन्टिजेंसी वर्ड ठीक से समझता नहीं। कॉन्टिंजेंसी कॉन्टिंजेंसी कॉन्टिंजेंसी। आखिर क्या है थ्योरी ऑफ कॉन्टिंजेंसी? आइए समझते हैं। कॉन्टिंजेंसी को समझने से पहले आपको इन्फिनिटी को समझना हो। मान लेते हैं ए और बी नाम के दो व्यक्ति हैं जिनके बीच की दूरी इनफाइनाइट है। अब ए चाहे कितना भी चले बी तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इनके बीच की दूरी इनफाइनाइट है। और या बी कितना भी चले ए तक कभी नहीं पहुंच सकता। यह थ्योरी ऑफ कॉन्टिंजेंसी कहती है कि हर इफेक्ट के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है, मतलब हर परिणाम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है तो उसके पीछे का कारण ये हुआ कि उसने अपने गुरु से सीखा, गुरु कारण हो गया और परिणाम हो गया शिष्य बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है। ऐसे ही पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारण है। अब अगर हम हर इफेक्ट के पीछे के कॉज को देखने लगे तो ये एक इनफाइनाइट चेन बन जाएगी और ये कभी खत्म ही नहीं होगी। जैसे मेरे पिछले उदाहरण से समझे कि उस स्टूडेंट को बांसुरी बहुत अच्छी बजानी आती थी क्योंकि उसके गुरु ने उसे सिखाया। अब उस गुरु का भी कोई गुरु रहा होगा, उस गुरु का भी कोई गुरु रहा होगा, और ऐसे ही अगर हम पूछते चले जाएं तो ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा। और अगर ऐसे ही हम पीछे चलते चले जाएं तो जो विद्यार्थी बांसुरी बजा रहा है उसके पीछे इनफाइनाइट गुरुओं की, अनंत गुरुओं की श्रृंखला बन जाएगी। और जैसा कि मैंने पीछे कहा कि पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच में अगर इनफाइनाइट दूरी है तो ए बी तक कभी नहीं जा सकता। मतलब वो विद्यार्थी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो बांसुरी बजाना सीख ही नहीं पाएगा अगर उसके पीछे इनफाइनाइट गुरुओं की श्रृंखला हो। और इसीलिए कॉन्टिंजेंटी आर्गुमेंट में मान लिया जाता है कि किसी भी इफेक्ट के पीछे इनफाइनाइट कॉज नहीं हो सकता है। जनरली जब कोई आस्तिक किसी नास्तिक से कहता है कि ये दुनिया इतनी परफेक्ट है, इतनी वेल डिजाइंड है, इसका कोई ना कोई क्रिएटर होगा, तो झट से नास्तिक उससे पूछता है तो फिर तो तुम्हारा परमात्मा और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो उसका क्रिएटर कौन? और यही आस्तिक कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट का यूज करता है कि ऐसे तो आप पूछते चले जाएंगे कि फिर उस भगवान को किसने बनाया, फिर उन भगवान को किसने बनाया, लेकिन कहीं आपको रुकना होगा क्योंकि साइंस कहती है, कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट कहता है कि एक नेसेसरी कॉज का होना जरूरी है। एक फर्स्ट कॉज जहाँ से सिलसिला स्टार्ट हुआ होगा उसका होना जरूरी है, वही गॉड है। अब इस आर्गुमेंट में बहुत सारी कमियां भी हैं, उसको हम अगली वीडियो में डिबंक करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट समझ में आया होगा। इतनी जिज्ञासा से आपने इस पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।